खुशामदीद कहता हूँ। फैसलाबाद में वो तशरीफ़ लाई हैं। मैं अपनी तरफ से मियाँ ख्याल अहमद कास्त्रो साहब की तरफ से, वेस्ट पंजाब रीजन की तंजीम की तरफ से, सिटी फैसलाबाद और ज़िला फैसलाबाद तमाम तंजीमों की तरफ से इनको फैसलाबाद में वेलकम करता हूँ। और आज का इनका यहाँ पे विज़िट करना फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला जो इंटरेक्शन है वो आप मीडिया के साथ है। फिर इसके बाद कोविड के हवाले से इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे प्रेस क्लब में भी। फिर जो हमारी तंजीमों के हमारे दोस्त हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, उनके साथ मुलाकात होगी और आज का ये शेड्यूल है। तो अब मैं दावत देता हूँ मोहतरमा फरदौस आशिक अवान साहिबा को कि वो मीडिया से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मीडिया के अज़ीज़ साथियों, पार्टी की तंजीम के अहदेदारान, कारकुनान और ख़ुसूसी तौर पे मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मेरे भाई मोका साहब, कास्त्रो साहब और आज के इस पूरे प्रोग्राम के मेज़बान कमिश्नर फैसलाबाद और डीसी फैसलाबाद और मेरी तमाम पार्टी की जो यहाँ लीडरशिप बैठी है, मैं आप सबको सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ कि एक इंतहाई शार्ट टाइम में, चूँकि कल रात तक हम इसको फ़ाइनल नहीं कर पाए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब ये प्रोग्राम फ़ाइनल हुआ तो आप सबका यहाँ मौजूद होना इस बात की अक्कासी करता है कि जहाँ पे सहाफ़ती बरादरी और सहाफ़त के साथ जुड़े उनके बुनियादी हकूक़ की बात आएगी, वहाँ हम सब वो हुकूमत के कारकुनान हों, इंतज़ामिया हो, क़यादत हो, वो सब आपके उन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरावल दस्ता बन के आपके साथ खड़ी नज़र आएगी। आज चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के विजन के साथ जुड़ा एक इंतहाई अहम कदम जो हमारी रियासत के चौथे सतून को सेहतमंद रखने के लिए नहायत अहम और मुस्बत पेशरफ्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से कोरोना ने दुनिया भर में एक शदीद तरीन लहर की शक्ल इख्तियार करते हुए तबाहियाँ फैलाई, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, बहुत सारे आपके हमारे इर्द गिर्द बसने वाले प्यारे जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए। लेकिन कोरोना की जो पहली लहर और दूसरी लहर के साथ जुड़े जो सहाफ़ी हज़रात थे, उनको ना सिर्फ़ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि हुकूमत पंजाब ने उन कोरोना विक्टिम्स को शोहदा का दर्जा दिया और उनको कंपनसेशन की जो बेस्ट पॉसिबल पैकेज एक शहीद के लिए था, वही हमने सहाफ़ती बरादरी के अंदर जो इस महाज पे हमारे सबसे अहम तरीन सिपाही हैं, उनके लिए वो तमाम पैकेज जो हैं वो फ़राहम किए गए। हम इस बात पे पुरज़म हैं कि हुकूमत जो है वो कोरोना के महाज पे उस वक्त तक हकीकी मानों में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जब तक जो है वो इस महाज का जो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो जहां हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमला है, वहाँ उनकी काविशों को, उनकी सर्विसेज को प्रमोट करने वाले, उनकी खिदमात को उजागर करने वाले और इस मर्ज़ के साथ जुड़े जो हिफाजती तदाबीर और अवेयरनेस और इसकी ख़तरनाक जो नताइज हैं उससे आगाह करने वाला जो सबसे अहम सिपाही है वो सहाफ़ी है। और आज हम ये सफ़र जो वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हमने पंजाब भर के सहाफ़ियों को कोरोना से
फ्री रखने के लिए, कोरोना से महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया। इसका आगाज़ लाहौर प्रेस क्लब से हुआ, फिर गुजरांवाला प्रेस क्लब, सियालकोट प्रेस क्लब, पिंडी प्रेस क्लब, फैसलाबाद प्रेस क्लब और उसके साथ जुड़े दीगर प्रेस क्लब्स में ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। हम ये समझते हैं कि आपकी जान को महफूज बनाना मुआशरे की तकलीफ़ से निजात का सबसे आसान तरीन इक़दाम है, क्योंकि आपका सेहतमंद रहना इस मुआशरे के सेहतमंद माहौल की नवीद है और आपका और आपके अज़ीज़ो अकारब का सेहतमंद रह के अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करना जमहूरियत की मजबूती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, हुकूमत और कारकुनान इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे सहाफ़ी बरादरी के साथ जुड़े जितने भी कारकुनान हैं, कोई कैमरे के पीछे खड़ा है, कोई फ़ोटोग्राफ़र है, कोई ओबी वैन में बैठा है, कोई लाइट मैन है, कोई केबल लेके चल रहा है, ये वो सारे इस मीडिया इंडस्ट्री के माथे का झूमर हैं। और ये इंडस्ट्री उस वक्त तक फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सकती जब तक ये सारे चमकते दमकते रोशन सितारे जो हैं वो अपनी रोशनी जो है इस मुआशरे की पसमानदगी, गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, महंगाई और उसके साथ जुड़े दीगर चैलेंजेस को ओवरकम करने में वो अपनी तवानाइयाँ जब तक सर्फ नहीं करते। आज चूँकि फैसलाबाद में हम आए हैं तो ये नहीं हो सकता कि फैसलाबाद में आए, फैसलाबाद जो एक पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसकी इंडस्ट्री के साथ जुड़े जो अच्छी ख़बरें हैं वो आपसे हम शेयर ना करें। यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो गंदगी और ताफ़न फैला, बदकिस्मती से उसका ताल्लुक भी इसी शहर से है। तो आज हम ताफ़न और गंदगी की नहीं, आज हम जो है वो माहौल में बेहतरी और इंडस्ट्री के अंदर लाए गए जो हुकूमती इक़दामात हैं, वहाँ जो अच्छी ख़बरें हैं, जो एक रोशन तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान जिसकी बुनियाद वज़ीर आज़म ने रख दी है, और तमाम जो हमारे मुआशी इंडिकेटर्स हैं वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम की अनथक मेहनत जो है उसका फल लेने का वक्त आन पहुंचा है। फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है, आज से 4 साल पहले हमारी हुकूमत के आने से 1 साल पहले तक का भी जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है वो फैसलाबाद का इन मिलों में काम करने वाला इसका शहरी जो है वो तमाम तर उसकी ज़बोहाली, बदहाली, तबाहाली की जो है वो दास्तान जो है उसका विटनेस है। ऐनी शाहिद हैं आप कि किस तरह टारगेट करके फैसलाबाद की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया गया था, कैसे जो है वो गरीब के घर का चूल्हा बुझाया गया। क्योंकि हमारा ये यकीन है कि जिस मुल्क के कारखाने चलते हैं, जहाँ की इंडस्ट्री चलती है, वहाँ मेहनत कश मज़दूर और गरीब के घर का चूल्हा चलता है। और जब गरीब के घर में उसको हर तरह की आसाइश, सहूलत और माली फरावानी दस्तयाब होती है तो फिर वहाँ उस माशरे के अंदर वो हकीकी तब्दीली आती है जिसका वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपसे किया है। आज जो है माशाल्लाह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री हो, आपकी सियालकोट की इंडस्ट्री हो, गुजरांवाला की इंडस्ट्री हो, गर्ज के पाकिस्तान भर की कॉटेज इंडस्ट्री और ओवरऑल हैवी इंडस्ट्री जो है वो पूरे जोबन पे है। और जिस तरह से फाल हुई है और बहाल हुई है, इसका सेहरा जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की काविशों के सर जाता है। क्योंकि जहाँ हमने फैसलाबाद के अंदर
सनती शोबों में जो रिलीफ दिया वो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। फ़िनांस कमेटी को हेड करने वाले आज मेरे भाई फैज़ुल्ला कमोका साहब यहाँ मौजूद हैं और हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा रिलीफ प्रोग्राम, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हो, वो आपके गैस सेक्टर में हो, वो आपके दीगर टैक्सेस की मद में हो, वो आपकी जीएसटी की मद में हो, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वन विंडो ऑपरेशन हो, एफबीआर के इनिशिएटिव्स हों, गर्ज के हर वो कदम जो सनत की बहाली और बेहतरी के लिए था वो हमने उठाया। और आज वज़ीर आज़म का चेहरा खिल के मुस्कुराहट में तब्दील हुआ है कि वो अपनी उन काविशों का फल और समर जो है वो ग्राउंड पे दिखाई देता है और नज़र आता है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। पहले मरहले में ये रिवाइवल थी, उसके बाद कंटिन्यूटी और फिर सस्टेनेबिलिटी। हमने इन कामयाबियों को कंटिन्यू रखना है, अगले 2 साल इनको हमने बढ़ाना है और फिर सस्टेन करना है। और अल्टीमेटली जो वज़ीर आज़म ने 44,000 बिलियन के रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से ट्वीट के ज़रिए खुशखबरी दी, शाबाश दी, ये अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की अक्कासी करती है, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो है वो टैक्सेस के बगैर नहीं चल सकती। आपका पैसा जो है उसका इमरान खान और उनकी टीम, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब उसके हकीकी अमीन बन के आपकी पाई पाई के मुहाफ़िज़ हैं। जो पैसा टैक्स पेयर का हुकूमती ख़जाने में आता है उसका पैर